अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन मेकिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर आफ्ताब अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटो की मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। अगर सादा अल्फाज में आपको बताऊँ को एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के ऊपर कैसे एडजस्ट करते हैं। इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि पता ही ना चले कि ये एक इमेज था या फिर हमने इसके ऊपर कुछ वर्किंग की है। तो हमारे पास ये एक स्काई लाइन है और एक ये लड़की का इमेज है। सबसे मैंने पहले क्या करना है कि इस लड़की की इमेज की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। ठीक है, कंट्रोल जे से कॉपी होती है और हमने सबसे पहले इस इमेज की सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने का तरीका मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने बैकग्राउंड रिमूव करने की भी क्लास आप लोगों के लिए बनाई थी। आपने शायद वो देखी या नहीं देखी। जिन लोगों ने नहीं देखी तो मेरी वो क्लास देख लें, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं। बहुत डिटेल से मैंने वो चीज़ समझाई हुई है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के। आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन, अभी ये फास्ट सिलेक्शन है जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हमने इमेज की सिलेक्शन ले ली। ये एरिया हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। ये थोड़ा सा एरिया हम बीच में शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे सिलेक्शन की तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाती है। आल्ट के साथ प्रेस करके सिलेक्शन लेंगे तो वो माइनस हो जाती है। जैसे ये पोर्शन को मैंने माइनस करना तो मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो हमारा ये पोर्शन जो है वो बीच में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका कॉपी राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कभी भी नहीं करना। आपने हमेशा इसको मास्क में लेके जाना है। लेट्स सपोज कोई इमेज हमें कोई एरिया इसमें से ऐड करना हो या माइनस करना हो तो वो इजीली यहाँ से वो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूँ तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड जो इमेज है वो रिमूव हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक इमेज है, हम इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। इसको हम बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसको हम बड़ा कर लेंगे और इसको इस लेयर के बैक पे ले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको अगर यहाँ पे अपनी इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये व्यू अच्छा लग रहा है तो ये कर लें। अगर आपने इसको फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टल तो आप फ्लिप कर लें। तो सबसे पहले मैं इसको, हमें साफ नज़र आ रहा है कि इस लड़की का इमेज ये वाला और बैकग्राउंड दोनों डिफरेंट इमेजेस हैं। ठीक है, कलर रेशियो इनकी डिफरेंट है। इसकी और कलर टोन है, इसकी और कलर टोन है। सबसे पहले हमने इनके कलर्स मैच करने हैं। ठीक है, इस लड़की को हम सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा पोर्शन कर्व करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम डार्क करेंगे। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लें, ओके कर दें और इसको आपने नीचे वाले इमेज के साथ क्लिप कर देना है ताकि हमारा इसी तस्वीर पे इफेक्ट पड़े, ना कि पूरे बैकग्राउंड पे। ठीक है, इसके बाद हम एक सॉलिड कलर ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड कलर इसी मिलता जुलता इसी कलर से हम ओके कर देते हैं। या फिर आपके पास, मैं अगर कलर सिलेक्शन लूँ तो मुझे ये वाला एरिया जो है वो इसके साथ इसको, या फिर पर्पल के साथ, जो भी आपको सही लगता है आप उसके साथ इसको मैच कर लें। ठीक है, ये और आपने फिर इसी तरह इसको क्लिप कर देना है ताकि हमारे इस इमेज के साथ ये वाला है। और इसको नॉर्मल करके आप डिफरेंट देख लें। वैसे तो नॉर्मली कलर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा सेचुरेशन ह्यू कर लें आप। ठीक है, ये अगर देखें तो ये काफ़ी जो है उससे मैच हो रहा है। आप यहाँ पे डिफरेंट जो है वो करके दे सकते हैं। ये सॉफ्ट लाइट है। ठीक है, हम यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें तो ये जो लाइट वाला एरिया है यहाँ पे और ये वाला, ये काफ़ी जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड की लाइट से लग रहा है। हम इसको भी एडजस्ट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सब, और इसके बाद हम एक सेचुरेशन ले लेते हैं। इसकी थोड़ी सी कलर जो है वो कोशिश करते हैं कि उससे मैच हो जाए। आपने बाकी इमेज को छोड़ देना। आपने सिर्फ ये हाथ पाँव और ये चेहरे के कलर के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, ये हमें उस बैकग्राउंड के साथ मैच करेंगे। आई थिंक यहाँ पे ओके इसको कर देंगे हम। ठीक है,
और इसको अगेन हम इसको क्लिप कर देंगे अपने नीचे वाले इमेज के साथ, ये ठीक है। और इस पे ऊपर हम कंट्रोल आई करेंगे, ठीक है। अब हम ब्रश लेंगे, सॉफ्ट ब्रश, और इसका जो ओपेसिटी है, फ्लो है, वो हम 40 या 30% कर देंगे, ठीक है। अब हम हल्का हल्का इसके चेहरे पे, ये बाजुओं पे, ठीक है, जो स्किन का कलर है वो हम उससे जो है वो अपने बाकी कलर से मैच कर लेंगे, ठीक है। ये- ठीक है। अब हम इसको अगर थोड़ा सा और डार्क करना चाहते हैं तो हम इसको कर्व करके थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे, ये। और फिर हम इसको अगेन क्लिप कर देंगे, ये चीज़। देखिए हमारा काफ़ी जो है वो पोर्शन जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है। मज़ीद हम इसको अगर सॉफ्ट लाइट की बजाय कलर कर दें, या फिर सेचुरेशन कलर सॉफ्ट लाइट ही आई थिंक ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ये जो ब्लू पोर्शन हमारा, ये शर्ट का जो है, ये भी जो है हमारा थोड़ा सा ये ब्लू है और ये बैकग्राउंड इसकी पर्पल है। हम इस शर्ट के कलर को भी हम थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते हैं अभी। हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम सेचुरेशन में जाएंगे, ठीक है। हम ये, अब आपने सिर्फ शर्ट के कलर के ऊपर फोकस करना है, ये वाला हमारा ये पर्पल हो गया हुआ है। हम अगेन इसको इसके साथ जो है वो क्लिप कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल आई, इसको रिवर्स कर देंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, ब्रश लेंगे और खाली शर्ट के ऊपर हम फेर देंगे ये। ये देखें, ये थोड़ा सा अब हम इस पे शर्ट पे, पहले शर्ट का कलर ये था, अभी ये पर्पल हो गया हुआ है। अब ऑलमोस्ट हमारा जो है वो कलर तकरीबन मैच हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जब हमारा पूरा इमेज तैयार हो जाएगा, इसके बाद हमने क्या करना है कि हम देखें कि जब भी कभी भी आप ये देखें एंड तक बिल्कुल शार्प नहीं होता, हम थोड़ा सा ये पोर्शन जो है वो बिल्डिंग का ब्लर कर देते हैं। ब्लर करने के लिए क्या हम तरीका कर करेंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, गैलरी में हम टिल्ट शिफ्ट के उसमें ब्लर में आ जाएंगे। इसको मैं मूव कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि मुझे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ब्लर करना है, ठीक है। मैं इसको हल्का सा यहाँ पे ब्लर कर दूंगा। आप ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लर हो रहा है, ये देखें। आपने कितना पोर्शन करना है, मैं इसको यहाँ पे मिड पे, और साथ में देखें ये थोड़ा सा ये पोर्शन भी हो रहा है, आपने इसका भी ख्याल रखना। इसको मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ ताकि इस नीचे वाले हिस्से पे कोई फर्क ना पड़े, और इसको मैं ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कम करूँगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाहता हूँ कि इमेज को ब्लर होना चाहिए, हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये इमेज हमारा थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ ब्लर हो जाएगा, सही है। इस तरह से आप अपने इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक इमेज है, एडजस्टमेंट लेयर में कलर लुकअप, कलर लुकअप के अंदर आप देखें, आपको जैसे ये मून लाइट है एक, ये अच्छा लग रहा है, या फिर कोई और आपको ये देखें ये कलर है, ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, आप इनको यूज़ करें, देखें आपको क्या अच्छा लग रहा है। लेट्स सपोज ये आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ये यूज़ करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शन हैं। आप उसको अपने जो भी आप माइंड के है अंदर डिज़ाइन, आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे कर लें, जो भी जिस तरह से भी आप लोग यूज़ करना चाहते हैं आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी आप चूज़ कर लें। देखें आपकी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं चूज़ करूँ आप भी वही चूज़ करें। ये है, हॉरर है, आप इसको भी देख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो कर लें। ये मून लाइट है, ठीक है, आप इसको भी एज उसमें इमेज के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो हम थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो।
ऐसे भी ठीक है, हम इसको एज इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। आपको डिज़ाइनिंग के अंदर या फिर इमेज मैनिपुलेशन के अंदर एडजस्टमेंट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके गाइड करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।